योजना मुझे पसंद है, 2 योजना पसंद है, मैं बताता हूँ। अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। संसद के अंदर अश्लील फिल्म जो देख रहा था वो किस पार्टी का था बताइए? फोन आ गया जी, अश्लील फिल्में चालू हो गई। ए पत्रकार महोदय, आपके भी फोन में फोन आता होगा ना, अश्लील फिल्में चलने लगती है, आपके फोन में दिखते थे। ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, जितने मोदी जी आप घोड़े पे बैठिए, रस्सी का 100 रुपया अनुराग देगा और उनके पैरों में बांध के यूके जहां जहां बैठे हों वहां से घसीटता हुआ चाबुक मारते हुए लेकर आए। काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। आपने देखा होगा कि टी राजा सिंह कौन है? वो अभी विधायक, पूर्व विधायक है, उनका सदस्यता रद्द हो गई। सदस्यता रद्द होगी है ऐसे लोगों की। हिंदू राष्ट्र, एक चीज बताइए, हिंदू राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? किसी भी अनुच्छेद में नहीं, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, धन्य है आपकी पत्रकारिता और धन्य है। पहली बार मुझे कोई पत्रकार मिला है जिसने सिर्फ और सिर्फ अच्छाई पे बात की, जिसने संविधान की बात की है। आज तक कोई पत्रकार मुझे मिला ही नहीं, कोई पत्रकार ऐसा मिला ही नहीं जो कह दे कि हाँ संविधान में लिखा ही नहीं है। वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना काटे जाएंगे, धमाका काटे जाएंगे। अरे भैया, काट पीट के तुम देश के टुकड़े कर देना चाहते हो और मैं देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। अगर उसके लिए अनुराग के भी टुकड़े हो जाए ना तो अनुराग पीछे हटने वाला नहीं। अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। हम इस देश के 2 टुकड़े नहीं होने। इस माहौल को, अब जो माहौल चल रहा है, अब ये जो नफरत है, नहीं, ये कैसे कंट्रोल होगा? ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फिर से 2 टुकड़े हो जाए। इसको शांत करने के लिए एक ही उपाय है। अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप, करेंगे फिर से ऐसे टुकड़े बनाना चाहते हैं सर। एक चीज बताइए, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं कहूँगा जी हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो एक मुसलमान भाई तो कहेगा ना मुझे इस्लाम राष्ट्र चाहिए, फिर एक ईसाई भाई कहेगा मुझे तो सिख राष्ट्र चाहिए। मांग करेगा ना, और उन पे क्या करेंगे? मुकदमा कर देंगे। इस देश में जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार आपको है। आप भले ही पत्रकार हैं, आप भले ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, अधिकार तो उतना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि बाबा साहब ने कहा होगा कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आप प्रशासन को मत मानिए, आप जनता को कीड़ा मकोड़ा बोल दीजिए। ऐसा तो नहीं है ना, सब बराबर है। आप भले ही पत्रकार हैं, आपको कोई विशेष अधिकार मिल गए होंगे तब तक, जब तक आपके हाथ में माइक है, आपके पास शासन है, आपके हाथ में प्रशासन है, आपके नीचे गद्दी, तब तक। उसके बाद में तो आम जन ही है ना। तो प्रधानमंत्री जी को ये सारी बातें समझनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करवानी चाहिए। पर अनुराग जी, आपकी इन बातों से बहुत से लोग खफा होंगे कि ऐसे लोग हैं जो सनातन पर हमला होने देते हैं। इन्हें इतिहास नहीं पता, इन्हें नहीं पता मुगलों ने उन्के साथ क्या किया था, जब मुगलों का राज था तो कैसे हिंदुओं को काटा गया था, नहीं पता। पहले मुगलों का इतिहास तो पढ़िए। जो आखिरी मुगल थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने एक बात बोली थी, 2 लाइन है कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, आप पढ़िए अशफाक उल्लाह खान को। आप मुसलमानों पे टिप्पणी उठा देते हो, मुगलों पे टिप्पणी। जजिया कर किसने माफ किया था? ब्राह्मण था वो, अकबर था ना। अकबर कौन था? सनातनी था। आप पहले मुगलों का इतिहास पढ़िए, फिर मुगलों पे, मुसलमानों पे टिप्पणी कीजिए। अकबर के जमाने में कितने मंदिरें बनी थी? औरंगजेब कौन था? हम बताते हैं। आप बताइए अकबर के जमाने में कितनी मंदिरें बनी थी? आप बताइए, आप इतिहास आप कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए कितनी मंदिरें बनी थी? मैं तो उन लोगों की बात रख रहा हूँ जो लोग आप पर ही सवाल खड़े करते हैं। देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि एक होता नहीं कि लोग सोने में भी खोट निकालते हैं, तो मुझ में खोट निकालने में कौन हूँ भाई? मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ। मैं कोई प्रधानमंत्री या समर्थक है मुगलों के? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं देश का समर्थन करता हूँ, संविधान का समर्थन करता हूँ, लोकतंत्र का समर्थन करता हूँ, जनतंत्र का समर्थन करता हूँ और देश के 135 करोड़ देता हूँ। आप उनका समर्थन करते हैं ना कि जिन लोगों ने उस टाइम पे जाती तौर पर मस्जिदें बनवा के खड़ी कर दी? नहीं, देखिए, मंदिर बनी तो मस्जिद भी बनेगी, गुरुद्वारा भी बनेगा, चर्च भी बनेगा। आप मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च के खिलाफ में हो? नहीं, मैं तो किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ में नहीं हूँ, बशर्ते वो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से चले। बाबा साहब ने कहा है कि आपका धर्म अच्छा है, अच्छी बात, लेकिन दूसरे के धर्म को आप गलत नहीं कह सकते। मैं तो कहता हूँ मेरा सनातन सही है, मैं कहता हूँ सही है, लेकिन मैं इस्लाम को या और भी धर्म को गलत तो नहीं कह सकता हूँ ना। अगर मैं गलत तब कहूँगा जब मैं पहले भैया कुरान को पूरा पढ़ लूँ, फिर देखूँ क्या गलत है कुरान में। मैं पूरा बाइबल पढ़ लूँ, फिर उसमें देखूँ क्या गलत है। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब की पुस्तकों को पढ़ दूँ, फिर कहूँगा कि हाँ ये जी गलत है। गलत कैसे है? मैंने पढ़ा नहीं, मैं बोल दूँ, मुँह फाड़ दूँ जी गलत है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नफरती लोगों को उसे पढ़ना चाहिए, तब जाके आगे उनको टिप्पणी करने देनी चाहिए। बाकी देश संविधान से ही चलेगा, इनकी नफरती से नहीं। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जितने भी दंगाई लोग हैं, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन पर सख्त से सख्त करें। जाने से डर नहीं लग रहा है? जिस तरीके से अब मोदी जी की डिग्री को लेके बवाल मच रखा है और तमाम लोगों पर आप देख रहे हैं कि केस हो रहा है, अभी संजय सिंह पर भी केस होने वाला है, तो आपको डर नहीं लग रहा है? वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईमानदारों से डरती है। एक चीज बता दीजिए, जहां नाम आ जाए अडानी का, वहां समझ जाओ मामला है महाबेईमानी का। तो मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी की डिग्री क्या है बताओ मुझे, मैं भी पूछ रहा हूँ। क्यों चाहिए मोदी जी की डिग्री? दिखा नहीं दी अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने नहीं दिखाई, नहीं देखा एंटायर पॉलिटिक्स। उनके जमाने में जब प्रधानमंत्री जी ने किया होगा, टाइपिंग थी? टाइपिंग नहीं थी। आप बताइए, तो कंप्यूटर था? नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अब निकाल लिया होगा जी, ये रिमार्कशीट दिखाओ ना। उस समय भैया, मैंने अभी 8वीं या 10वीं में जब पास किया भैया, उस समय भी पेन से लिख के देते थे। अरे मैंने 1950 में तो किया नहीं है,
2-3 साल 4 साल पहले की बात है, तब पेन से लिख के दिया करते थे और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी वाली डिग्री ले आए और वो कंप्यूटर से निकल आई। धन्य है मोदी जी, धन्य है। वाह जुमलेबाज, कहा तो जा रहा है वाह ना कि ड्रामेबाज है, प्रधानमंत्री बन जाए, कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कोई गरीब चाय वाला भी बन सकता है। हाँ। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, हमें दिक्कत डिग्री नहीं की है, क्या डिग्री दिखा दीजिए ना। आप डॉक्टर हो, पत्रकार हो, डिग्री अगर मैं पूछ लूँ आप पत्रकार हो ना, आप अपनी डिग्री दिखा दो, आपके पास होगी तो आप सीना चौड़ा करके बोलोगे हाँ मेरे पास डिग्री है, लीजिए देखिए ये मेरी डिग्री है। और प्रधानमंत्री जी अरे क्या करें, डिग्री तो है नहीं। तो ऐसे प्रधानमंत्री से कोई भी डिग्री मानने लगेगा तो डिग्री देश, करते रहे। देश में जनतंत्र है या नहीं है? जनतंत्र है ना भैया। हाँ बिल्कुल, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है, तो हम पूछ रहे हैं, दिखाइए अपनी डिग्री, दिखाइए मोदी जी, अमित शाह जी अपनी भी डिग्री दिखाइए। लेकिन संभल के अब 25-25 हजार रुपए का जुर्माना हो रहा है। भैया मेरे जेब में 25 पैसे नहीं है, काहे बात का जुर्माना दूंगा मैं? देश में जनतंत्र है, यही तो राहुल गांधी ने बोल दिया, लोकतंत्र नहीं है। जब लोकतंत्र नहीं है तभी तो 25,000 का जुर्माना लगा देते हैं। मैंने भैया कोई आपको विस्फोटक बयान तो दे नहीं दिया है, मैंने कोई हमला तो बोल नहीं दिया है, मैंने यही तो पूछा कि आपके मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दीजिए। बात छोटी है सर, को हिला दीजिए। डिग्री दिखाने में डरते काहे हो? अगर आप पढ़े लिखे हो, जो भैया पढ़ा लिखा होगा, AB का होल स्क्वायर एट द पता नहीं क्या फलाना, एक वीडियो आपने देखा होगा भी जल्द में वायरल हो रही है, मोदी जी कलम लेके ना वो कागज को कलम नहीं छू रही है, ऊपर से ऐसे ऐसे चल रही है। अरे अगर पढ़े लिखे हो तो दिखाइए ना डिग्री। कोर्ट ने कह दिया सार्वजनिक करी जाएगी। अच्छा, सार्वजनिक नहीं की जाएगी, तब क्या किया जाएगा? देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रहेगा, देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का जुमला सार्वजनिक कर देगा और अपने डिग्री सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है। अरे तो गरीब आदमी है, गरीब लोग बन जाते हैं तो अच्छा है। मुझे और देश की 135 जनता को मोदी जैसा गरीब बनना, ताकि 10 लाख का सूट पहन सके, 5 लाख का बूट पहन सके। हमें बनना है ना, 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद सके, हमें बनना है मोदी जैसा गरीब। और देश की तमाम जनता को मोदी जैसा ही गरीब बनना है। पत्रकार महोदय, आप भी मोदी जैसा ही गरीब बन जाइए। कांग्रेस के नेता कपड़े नहीं पहनते थे। कांग्रेस वालों से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? कांग्रेस के नेता तो आप क्या चाहते हैं? आपके देश का प्रधानमंत्री फटा कपड़ा पहन के विदेश जाए? आपका प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनता है, आपके प्रधानमंत्री का 56 इंची सीना है, आपके प्रधानमंत्री के मारे चीन थर थर कांपता है। गर्व की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तानी हो नहीं आप? गर्व की बात है कि नहीं है आपके लिए? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के लिए मेरा दिल हमेशा धड़कता है। मैं हिंदुस्तान की एक एक संपत्ति को बचाना चाहता हूँ, तभी इस नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। देश के अंदर और देश के बाहर जो विरोधी ताकतें हैं वो सब एक हो गई है मोदी जी के खिलाफ। भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है। हाँ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार में खत्म करूंगा, लेकिन कैसे? भ्रष्टाचार कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके कीजिए। झूठ बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके बोलिए। बेईमानी कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में। आप क्या कांग्रेस के संबित पात्रा है? मैंने कभी नहीं कहा भैया मैं कांग्रेसी हूँ। उसकी कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं? मैंने कहा कांग्रेस की दलाली? तो साफ साफ सरकार से सवाल पूछना, अगर कांग्रेस की दलाली है तो भैया आप लोग मान जाओ कि मैं कांग्रेस की दलाली कर रहा हूँ। आपको लग रहा है? मानते हैं ना? आपने क्यों भी एक बार भी प्रधानमंत्री का 8 साल का नहीं, 2 योजना मुझे पसंद है। 2 योजना पसंद है, मैं बताता हूँ। अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। 2 योजना ये भी तंज में आ गई। मतलब अभी तक राहुल गांधी से कभी किसी ने डिग्री मांगा है? राहुल गांधी से प्रधानमंत्री बनाओ, मैं पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा ना। क्यों मांगना डिग्री? राहुल गांधी जब ये करेंगे ना, ऐसा नहीं वैसा फलाना नहीं ढिमकाना, नाली से गैस निकालो, उससे चाय बनाओ, जब बारिश का मौसम होता है, बादल होता है, तभी वो हवाई जहाज नहीं उड़ पाता, फलाना देश का बोले नहीं है राहुल गांधी? आटा को लीटर में तोल रहे हैं, बोले नहीं है राहुल गांधी? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था? तो बात तो दोनों तरफ से है। आलू सोना निकाल रहे हो। आलू सोना भैया बता दो, भारत माता की कसम और संविधान की कसम खा के बता दो कि वो बात किसने बोली थी? मोदी जी ने बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ऐसा करेंगे, ऐसी मशीन लेंगे कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। मोदी जी ने कहा था। राहुल गांधी, उसे आप जैसे पत्रकार, गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा दलाली करते हैं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है भैया, मैं सोशल मीडिया को ही मानता हूँ। और चाचा अगर आप टीवी देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए। पप्पू से इतना नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपकी नजर में क्या एक भी काम सरकार का नहीं लगता कि सही किया है? आप एक पूछ रहे हो, मैंने 2 गिनवा दिया। कहाँ गिनवा दिया? बताया नहीं भैया, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना कहाँ है उनकी? ये तो आप लपेट रहे फालतू में। कहाँ लेटरिंग पूरे देश में बनवा दिए, पूरे देश में लेटरिंग बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, बाहर जाती थी उन्होंने इज्जत घर बनवाया, लेकिन महिलाओं को इज्जत नहीं दी। महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए। कुलदीप सेंगर कौन है भैया? कौन है? आपको नहीं मालूम? वे मित्तल साहब कौन है? मनोज मित्तल कौन तो है? सारे पूरे देश का ठेका मोदी जी लेके बैठे हैं। जितना क्राइम होगा सारा मोदी जी पे ही। ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन उसी पार्टी के ठेकेदार बन बैठे हैं। पार्टी से क्या मतलब होता है? अच्छा, आपने कोई क्राइम किया तो आपके भाई को अंदर कर दिया, सजा आपके भाई को दिया। बेटा अगर मेरी शादी होती है, मेरा बच्चा निकम्मा निकलता है, तो मेरा फर्ज बनता है उसे घर से निकाल दो। हैं? तो कुलदीप सिंह सहगल पार्टी में है क्या? नहीं है। नहीं है, निकाल दिया उसको। पक्का आजीवन कारावास हो गई भैया, आजीवन कारावास है, जेल के अंदर। वोट थोड़ी नहीं है मोदी जी, पार्टी से निकाल सकते हैं। अच्छा, वोट तो है नहीं कि सजा दे दे। मनोज मित्तल को पार्टी से निकाल दिया। आप भी अंधभक्त है कसम से कांग्रेस के। ए भैया, समझ में ही नहीं आता आपको कुछ। चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी से था? चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी से था? बताइए बताइए। और भी संसद के अंदर अश्लील फिल्म जो देख रहा था वो किस पार्टी का था? बताइए। फोन आ गया जी, अश्लील फिल्में चालू हो गई। ए पत्रकार महोदय, आपके भी फोन में फोन आता होगा ना?
असली फिल्में चलने लगती है, आपके फोन में चलने अरे लगती है बच्चा सेट कर दिया होगा अच्छा रिंग पे, वीडियो भी रिंग पे सेट होता है ना आजकल। अच्छा, तो इनकी आदत है भारतीय जनता आप पार्टी सेट वालों करके की। चलते हैं क्या? भैया मेरे में तो फोन आता है भैया, दिखता है वही, कुछ नहीं दिखेगा, जिसका फोन आएगा उसी का दिखेगा। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी। ललित मोदी जी कह रहे हैं भगोड़ों पे जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया उस पर कार्रवाई करेंगे। वो खुद भगोड़ा है, वो तो खुद भगोड़ा है, उस पर देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन देश का प्रधानमंत्री भगोड़े को और भगोड़ा बना रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं देखा उनका तुमने? अरे भैया कोर्ट में घसीटने कह रहे हैं, यूके कोर्ट में। एक चीज आप बताइए, आपने कहावत सुनी होगी कि सैया बने कतवाल, तो डर का है बात। तो लोग यूके में बैठे हैं, कहीं अलग बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है और वहां से कह रहा है उस कोर्ट में घसीटेंगे, फलाना कोर्ट में घसीटेंगे, धमाका कोर्ट में घसीटेंगे। तो आप वही तो कह रहे हैं ना कि सैया बने कतवाल। जब देश का प्रधानमंत्री उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, तो देश के एक राजनेता को, एक नेता को इंडिया से यूके घसीटने की बात कर सकता है। हमें तो कहता है मोदी जी, जितने भी अगोड़े भगोड़े हैं ना, पहले क्या होता था कि घोड़े पे बैठते थे राजा महाराजा और धड़ धड़ चलते थे और पीछे जो अपराध था उसको घसीटते थे। ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को, महेश चोकसी को, जितने मोदी जी आप घोड़े पे बैठिए, रस्सी का 100 रुपया अनुराग देगा और उनके पैरों में बांध के यूके जहां जहां बैठे हों वहां से घसीटता हुआ चाबुक मारते हुए लेकर आइए। आपको भी लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है क्या? बिल्कुल, अगर लोकतंत्र होता तो सरकार से सवाल पूछने पर उन पे 25,000 का जुर्माना नहीं लगता। अगर देश में संविधान और लोकतंत्र होता तो सरकार से सवाल पूछने पर FIR की बात नहीं होती। अगर देश में लोकतंत्र होता तो सरकार हमारे सवालों का जवाब देती। लेकिन